वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय श्री रक्षक जी, प्रांतीय सभा के प्रधान जी, महामंत्री जी और विभिन्न आर्य समाजों के अधिकारीगण, आर्य सज्जन, ये चर्चा हमें कुछ सिद्धांतों के ऊपर करनी है। सिद्धांत केवल चर्चा के लिए नहीं होते हैं, केवल समझने के लिए नहीं होते हैं। अनेक बार हम ये मानते हैं कि ये तो सैद्धांतिक चर्चा है, अर्थात ये व्यवहारिक चर्चा नहीं है। ये सिद्धांत की बातें हैं, ये बुद्धि में समझने की बातें हैं। और सैद्धांतिक चर्चा को हम बड़ा कठिन और जटिल समझते हैं, और सैद्धांतिक चर्चा के प्रति हमारी रुचि भी कुछ कम होती है, क्योंकि उस सिद्धांत को हम अपने जीवन के साथ, व्यवहार के साथ में जोड़ नहीं पाते। लेकिन ऋषियों ने जो भी सिद्धांत दिए वो व्यवहार से जुड़े हुए हैं, उनकी उपयोगिता है। साधना के पथ पर, धर्म के पथ पर कोई सिद्धांत किसी स्तर पर काम करता है, कोई सिद्धांत किसी स्तर पर काम करता है। सब सिद्धांत सब स्तर पर काम करें ये आवश्यक नहीं, लेकिन उपयोगी सब होते हैं। और आर्य समाज अपने सिद्धांतों से जाना जाता है। हम अपनी विशेषता किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? सिद्धांतों से करते हैं। आज के दो समय में, भोजन के बाद और इसमें, मैं ईश्वर का कुछ विषय आपके सामने रखूंगा और कल के दो प्रवचनों में आत्मा का विषय रखूंगा। आर्य समाज का धर्म तो वैदिक धर्म है और हम वैदिक धर्म का ही प्रचार करना चाहते हैं। तो अन्य धर्मों से, अन्य मत संप्रदायों से हमारी भिन्नता कहां आके दिखती है? जब हम आर्य समाज का, वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा और मुख्य बिंदु हम क्या लाते हैं, क्या हमारे मन में रहता है? धर्म आचरण से संबंधित जो भाग है, मैत्री, करुणा आदि, दया, परोपकार, झूठ न बोलना आदि, ये तो लगभग सभी मानते हैं, इसमें मतभेद नहीं है। भारतीय धर्म ही नहीं, संप्रदाय ही नहीं, अन्य भी पूरे विश्व के। और ईश्वर को भी बहुत लोग मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले भी बहुत हैं। हम केवल ईश्वर को सिद्ध करें ऐसे भी लोग हैं जो नास्तिक हैं, लेकिन जिनके साथ हमारा अधिक संपर्क होता है वो ईश्वर को मानने वाले होते हैं।
और हमारी समस्या मुख्य कहां रहती है, जैसा आप लोगों ने अपनी इच्छा में भी व्यक्त किया कि मूर्ति पूजा बहुत प्रचलित है, इसको हम कैसे ठीक करें, ये सिद्धांत उनको कैसे समझें। और हमारे मन में ये विचार आता है, आर्य समाज को इतने वर्ष हो गए और पाखंड बढ़ता जा रहा है, हमें ऐसा दिखाई देता है पाखंड बढ़ रहा है। आर्य समाज की सदस्य संख्या नहीं बढ़ रही, कम बढ़ रही है। बहुत से आर्य समाज बंद हो रहे हैं। तो आखिर क्या करें हम कहते हैं सिद्धांत हमारे अच्छे हैं, तो आखिर समस्या कहां है। मैं ईश्वर के ही एक बिंदु जो कि मूर्ति पूजा से जुड़ा है, उस निराकार को लेकर के कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, और जिसका हमारे प्रचार के साथ में भी जुड़ा है। और हम निराश हैं कि लोग साकार परमात्मा को मानते हैं, और हम काम कैसे करें, शास्त्रार्थ पद्धति छूटती जा रही है। अब थोड़ा सा व्यापक होकर के हम देखें, आर्य समाजों में संख्या कम है, ठीक है। अब परमात्मा की निराकारता के विषय में यदि मैं प्रश्न करूं, दुनिया में जो ईश्वर को मानते हैं उनमें साकार को मानने वाले अधिक हैं या निराकार को मानने वाले अधिक हैं? साकार को। कुछ कह रहे हैं निराकार को। हमें साकार क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारे पौराणिक बंधु जो मूर्ति पूजक हैं, प्रतिमा पूजक हैं, वही हमको दिखाई देते हैं। आज विश्व के दो सबसे बड़ी संख्या वाले धर्म कौन से? ईसाई और मुसलमान। ईसाइयों ने कोई प्रतिमा ईश्वर की बना रखी है, गॉड की। यीशु मसीह की जो भी करते हो, पूजा करते हो, उसको एक अलग विषय रखिए। जिसे वो गॉड कहते हैं, जो क्रिएटर है, सृष्टि को बनाता है, उसका कोई चित्र आज तक आपने देखा है? आज तक कोई मूर्ति देखी है? दुनिया के जितने भी प्रतिशत ईसाई हों, 30-40, वो निराकार परमात्मा को मानते, साकार को नहीं मानते। दूसरा, मुसलमान, जिसका हम इतना विरोध करते हैं, वहां परमात्मा की कौन सी प्रतिमा है? आप उनके मौलवियों के प्रवचन सुनिए, परमात्मा के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। सृष्टि को बनाने वाला, ये सब हमारा चलाने वाला, बहुत कृतज्ञता उसके लिए व्यक्त करते हैं। देखिए परवरदिगार के बारे में क्या क्या कितना बोलते हैं वो। लेकिन किसी के घर में ईश्वर का कोई चित्र आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। ये दोनों मिला करके 50-60% तो होंगे इस धरती पर। बौद्ध धर्म भी बहुत है और हिंदू धर्म भी बहुत है, जिसको हम हिंदू कहते हैं। बौद्ध तो ईश्वर को, भगवान को मानते ही नहीं है। इस प्रसंग में कि ईश्वर साकार है या निराकार है, उसमें उनको एक तरफ रख दीजिए। उनको तो हम ईश्वर का विश्वास दिलाना, ये एक अलग बात है। लेकिन ईश्वर को मानने वालों में एक बड़ा वर्ग ईसाइयों का और मुसलमानों का ईश्वर को निराकार मानता है। आप अपने को कम क्यों समझते हैं? ठीक है, बहुत से बिंदुओं में हमारे उनसे मतभेद हैं, लेकिन आज भी इस पृथ्वी पर जितने ईश्वर को मानने वाले हैं, उसमें निराकार को अधिक मानते हैं। हम अपनी संख्या केवल आर्य समाज वालों से ही क्यों लेकर के? हम जब प्रचार के लिए जाते हैं तो हम क्या दृष्टि रखते हैं? आर्य समाजी की संख्या बढ़े, आर्य समाज की सदस्य संख्या बढ़े। हम ईश्वर की निराकारता तो बताते हैं, मूर्ति पूजा हटाना चाहते हैं, लेकिन साथ में हमारे अंदर एक भाव क्या काम कर रहा होता है? आर्य समाज की सदस्य संख्या बढ़े, क्योंकि हम भूखे हैं उसके, क्योंकि हमारे यहां अकाल है उसका। हम तड़पते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे यहां नहीं आ रहे और इनके देखो कितने आ रहे हैं। तो जब हम प्रचार के लिए जाते हैं, उसको निराकार परमात्मा को बताते हैं, हमारा एक लोभ अंदर विद्यमान रहता है, वो लालसा बड़ी प्रबल रहती है। हम जैसे ही चर्चा करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये आर्य समाज का सदस्य बने, संख्या बढ़े।
हमें आर्य समाज की सदस्य संख्या बढ़ानी है अथवा वैदिक धर्म का प्रचार करना है? मुख्य कौन सा है? दोनों होने चाहिए। मुख्य कौन सा है? वैदिक धर्म का। आर्य समाज वैदिक धर्म के प्रचार के लिए। हिंदुओं में भी, भारतीय धर्मों में भी, जैनियों को भी एक तरफ हटा दीजिए, वो भी परमात्मा को नहीं मानते हैं। वो आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, तीर्थंकर उनके, वो उस तरह इस सृष्टि के बनाने वाले ईश्वर को मानते ही नहीं है, उनको भी छोड़ दीजिए। अब बचे कौन? जिन्हें हम हिंदू कहते हैं। और हिंदुओं में भी सब साकार परमात्मा को नहीं मानते। बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ग हैं जो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते वो, हिंदुओं में भी। आप निरंकारियों को देखिए, वहां कोई पूजा नहीं होती है उस तरह की। ये ठीक है कि वो खड़ाओं को, चप्पलों को पूछने लगते हैं या तो कोई और करने लगते हैं, गुरुओं का अधिक महत्व ले लेते हैं, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा वो साकार रूप में सब नहीं मानते हिंदुओं में भी। और जो हिंदू हैं वो भी, आप उनसे पूछें तो अधिकांश ये कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक है और कण कण में है। और जिनको आप मूर्ति पूजा से हटाना चाहते हैं उनको कहेंगे बोले नहीं, ये तो ठीक बात है कि परमात्मा निराकार है, हम भी मानते हैं, क्योंकि सुन उन्होंने भी रखा है, परंपरा उनके यहां भी आ रही है। जो परमात्मा को साकार मानते हैं हिंदू, उनके यहां निराकार परमात्मा का अभाव नहीं है। जब उनसे कहते हैं तो प्राय वो ये उत्तर देते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए तो हम यही कहते हैं, तो परमात्मा निराकार है। हम तो बहुत प्रारंभिक लोग हैं, हम बाद में निराकार पे जाएंगे, निराकार का तो हम ध्यान ही नहीं कर सकते। कैसे करें? इसलिए साकार का रूप दिया गया है। अंततः वो बातचीत में प्राय स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा है तो निराकार। तो जिनको हम मूर्ति पूजक मानते हैं, जो साकार परमात्मा को मानते हैं, वहां भी निराकारता तो बैठी भी है पीछे। तो इतनी कठिन चुनौती नहीं है कि सारी दुनिया साकार को मान रही है और हम निराकार को मान रहे हैं और हम अकेले थकेले पड़े हैं और हम कुछ प्रचार नहीं कर पा रहे। ये निराशा का भाव बिल्कुल हटा दीजिए। अधिकांश हमारे अनुकूल, अधिकांश को हम अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। समस्या तो है। पौराणिकों की छोड़ दीजिए, आर्य समाज में जो आते हैं वे भी समय पर कभी स्थिति में मूर्ति पूजा करते हुए देखे जाते हैं। उनको कैसे बताएं? और आखिर क्या बात है जो केवल निराकार की उपासना वो नहीं कर पा रहे? साकार की उपासना क्यों नहीं छूट रही? कुछ समस्या तो है उनके सामने। आर्य समाज के अन्य चीजों को भी देख लीजिए। स्त्री शिक्षा आज पहले से बहुत अधिक है, छुआछूत पहले से बहुत कम है, शिक्षा का व्यवहार आज अधिक है, अंधविश्वास आपको टेलीविजन पर भले ही दिखाई देता हो, लेकिन कुल मिला के जन देखेंगे आप तो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, वैज्ञानिकता के माध्यम से अंधविश्वास कम हो रहा है, निश्चित रूप से कम हो रहा है। और आर्य समाज भले ही नहीं कर रहा है उस काम को, आर्य समाज ने इसको प्रेरित किया, लेकिन कार्य तो बहुत हो रहा है, हम नहीं कर रहे। तो अपने को अकेला कभी समझना नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, और लोग भी जुड़ गए, हमारे कार्यों को कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे पा रहे हैं, ये हमारी चिंता का कारण भले ही हो, लेकिन समाज में, राष्ट्र में स्थिति तो पहले से अच्छी बन रही है, कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं। अब उस बिंदु पे फिर से आता हूं मैं कि ईश्वर को निराकार मानने में उनको समस्या कहां आती है? हम उनको जब बात रखते हैं, हमें लगता है हम खूब तर्क करते हैं, हम खूब कोशिश करते हैं। आपने बहुतों के साथ प्रयास किया है, प्रयास नहीं किया हो ऐसा नहीं, लेकिन हम देखते हैं हमारे में से, हमारे मित्रों में से बहुत कम लोग निराकार की पूजा पे आ पाते हैं, तो साकार पे ही बने।
हम किस तरह से लोगों को समझाते हैं, हमारा आधार क्या है? हमारा मुख्य आधार तर्क है और शब्द प्रमाण। महर्षि दयानंद के समय और आज के समय में तुलना करें, हमें यह लगता है कि आज विपरीतता अधिक है, इसलिए हम प्रचार नहीं कर पा रहे। महर्षि दयानंद के और आज के समय में इन दोनों दृष्टियों से देखें, शब्द प्रमाण की दृष्टि से और तर्क की दृष्टि से, तो आज तर्क को स्वीकार करने वालों की संख्या अधिक है या कम है? आज का जो मानस है, बुद्धि है, और उसमें भी नवयुगों की विशेष रूप से, क्योंकि भारत तो नवयुगों का देश है। महर्षि दयानंद के समय की जनता तर्क को उतना स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी, आज बहुत है। पहले जमाने में तर्क सुनकर के भी वो स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि यही हमारी परंपरा चली, हमें तो यही करना है। और शब्द प्रमाण को मानने वालों की संख्या आज कम है। पहले वेद का प्रमाण आ गया तो बस स्वीकार कर लेंगे बहुत लोग, शास्त्र का प्रमाण आ गया तो आज जो नई पीढ़ी है, शिक्षित वर्ग है, वो शब्द प्रमाण को अधिक नहीं मानता। लेकिन जो उनके पक्ष के लोग भी थे, जो अन्य पुराण आदि को मानते थे, उनकी जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए वृद्धि है, वो अलग बात है। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से आप देखेंगे, उसमें भी प्रतिशत की दृष्टि से तो उनका प्रतिशत भी घटा है, क्योंकि जो इन पुराण आदि शास्त्रों को, ग्रंथों को मानते थे, जिसके आधार पर मूर्ति पूजा चलती थी, उनके जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, नई पीढ़ी आ रही है, वो उसे स्वीकार नहीं कर रही है उतना, तो उनकी भी प्रतिशत संख्या घट रही है। उसमें हमें शब्द प्रमाण अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो आज भी शब्द प्रमाण को अधिक मानता है कि वेद में क्या लिखा है, उसके लिए हम प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं तो आज तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा हम ईश्वर की निराकारता को आस्तिकों के बीच में अधिक फैला सकते हैं। और जो ईश्वर के अन्य भी गुण धर्म हैं, जिसमें हमारी ईसाइयों से, मुसलमानों से भिन्नता है, ईसाई तो घटते जा रहे हैं। नाम के हम कहते हैं कि ये सब ईसाई हैं, वो चर्चों में जाते ही नहीं है आजकल, क्योंकि ईश्वर का जो स्वरूप वहां दिया गया है बाइबल आदि में, अन्य स्वरूप जो बातें लिखी हैं, आज का पढ़ा लिखा नहीं मानता है। हम कहते हैं कि ये सारे ईसाई देश हैं और सारे ईसाई, वो वास्तव में ईसाई नहीं है। उनको कोई विश्वास नहीं रहा है, अधिकांश को छोड़ते जा रहे हैं, और ये गति आगे बढ़ेगी। जितना विज्ञान वहां बढ़ा है, उतनी ईसाइयत की जो गलत बातें हैं, जिसको हम प्रचारित करना चाहते थे, महर्षि ने प्रचारित किया, वो कम हो रही हैं। बिना कुछ किए भी हमारे वहां ये काम होगा, और अगले कुछ और दशकों में, सदियों में वो एकदम कम होने वाला है, जो कि आर्य समाज का, महर्षि दयानंद का लक्ष्य था। गलत स्वरूप से लोग हट रहे हैं, लेकिन उनके सामने ईश्वर का ठीक स्वरूप चूंकि नहीं रखा जा रहा है, ये हमारी कमी है, इसलिए वो नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य वर्ग है, जो हमारा टारगेट है, वो आज हमारे सामने अधिक है, वो हमारे लिए अधिक उपलब्ध है, अधिक अनुकूल है। तो अब जब हम किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं, कोई साकार को मानता है, और उसे हमें बताना है, हमारी प्रवृत्ति उसे समझाने की भी रहती है, और हमारा साथ में जुड़ा रहता है कि वो आर्य समाज में भी है, जैसा मैंने पहले संकेत किया। अब जरा इस भाव को हटा दें, कम कर दें कि वो आर्य समाज में आए, इस व्यग्रता में नहीं, जल्दबाजी नहीं करें, उसको केवल बताना है, वो आएगा, अपने आप आएगा। आज का व्यक्ति ठीक तरह समझाए जाने पर मान ही लेगा, सरलता से, पढ़ा लिखा। हमें समझाना। दूसरा, हमारी शैली ये रही है कि हम अपने को ज्ञानी समझ करके उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम हैं ज्ञानी,
उनकी अपेक्षा उस अंश में। और इसमें हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं और दूसरे को थोड़ा अपमानित अनुभव करवाते हैं, थोड़ा नीचा। हमारी शैली ये है, बताते तर्क हैं, युक्ति हैं, लेकिन उसमें जो मनोभाव हमारे आ जाते हैं अधिकांश, उसमें दूसरे को थोड़ी हीनता अनुभव होती है और हमें अपना ऊंचापन दिखाई देता है, सम्मान। और ये मनोभावना उनके स्वीकार करने में, निराकारता को स्वीकार करने में एक बड़ी बात है। हम सामने वाले का सम्मान रखते हुए अन्य कारणों से, अन्य गुण भी हैं उनमें, मनुष्य है, उसका सम्मान रखते हुए निराकारता की बात रखें और सामने वाले को ये बाध्य ना करें कि आप ऐसा मानो। ये जमाना आज नहीं है। बच्चे को नहीं मनवा सकते अपने, घर बार की बातें बच्चों को हम आजकल जबरदस्ती नहीं मनवा सकते, ये सुझाव देते हैं या चुप रहते हैं। मनवाना, मैंने तर्क से मनवा दिया, मैंने प्रमाणों से मनवा दिया, मैं मनवा दूंगा, इस प्रवृत्ति से तो हमें निकलना। आज का जमाना क्या है, सामने वाले के मस्तिष्क में उसकी मान्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, बस। वो सोच नहीं पा रहे। आधुनिक ढंग से पढ़ा होते हुए भी, तर्क युक्ति को मानते हुए भी, धर्म के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में वो थोड़ी आंखें बंद करके रखता है बड़ा वर्ग। ठीक है, ये जैसा चला आ रहा है मान लेंगे, छोड़ो, वो हमारा विषय नहीं है। धर्म के क्षेत्र में बुद्धि नहीं लानी है हमें। उन्हें केवल ये प्रवृत्त करना है कि तुमको थोड़ा सोचो इस विषय में। कुछ प्रश्न रखते हैं उनके सामने, भाई ऐसा है तो कैसे, मैं भी कुछ बताऊंगा आगे। आगे का काम उसकी बुद्धि अपने आप करेगी, मानने का काम उसकी बुद्धि अपने आप करेगी, तैयार बैठी है वो। लेकिन यदि हम उचित प्रश्न खड़े किए बिना और केवल उसको मनवाने का प्रयास करेंगे तो आज का व्यक्ति नहीं मानने वाला। हम प्रयास करते रहें, कुछ नहीं होगा। और हम इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति बचपन से वो करता आ रहा है, पीढ़ियां करती आ रही हैं उसकी, वो समूह को देख रहा है, सारा समूह मूर्ति पूजा कर रहा है हमारे आसपास का। बहुत सारे महापुरुष जिनको हम बड़ा बड़ा मानते हैं, वो सब मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं। ये अपेक्षा ही उनसे गलत है कि हमारे एक बार बताने से और 10-15 मिनट, घंटा 2 घंटा बताने से वो मान लेगा। ये उससे अपेक्षा बहुत अधिक है। वो हमारी बात सुन ले इतना भी बहुत है, क्योंकि हम तो उसको खत्म करने पे तुले हुए हैं, उसकी परंपरा को खत्म करने पे तुले हुए हैं। हम किसी को खत्म करना चाहे, वो प्रतिक्रिया में आएगा या नहीं आएगा? आपके पास कोई आकर के साकार की बात करने लगे, आर्य समाज में समझाने लगे कि मूर्ति पूजा करो और यहां एक मूर्ति भी लगा लो, आपकी क्या स्थिति होगी मानसिक? स्वीकार्यता होती है क्या? नहीं होती। वो सुन तो रहा है, इतने में हमें धैर्य करना चाहिए। यहां धैर्य रखा और प्रश्न खड़े किए तो बुद्धि तो उसकी इधर आ जाएगी। उनसे अब हम क्या प्रश्न कर सकते हैं? भाई आप मूर्ति पूजा करते हैं, अर्थात ईश्वर को साकार मानते हैं, जो आंखों से दिखाई देता है, जिसको हम हाथ से छू सकते हैं, उठा सकते हैं इत्यादि, जैसा प्रतिमा के लिए होता है। अब उनसे हम केवल ये प्रश्न करें कि भाई ईश्वर करता क्या है, आप क्या मानते हो? वो क्या बताएगा? हर कोई कहेगा, जो भी मूर्ति पूजक है, ईश्वर ने संसार रचा है। कोई ऐसा मूर्ति पूजक है जो ये कहेगा ईश्वर ने संसार नहीं रचा है? सब स्वीकार करते हैं उसमें हमारी एक रूपता है। उन एक रूपता की बातों को उनके सामने रखेंगे। ईश्वर ने संसार रचा है, ठीक है। अच्छा, जिनको आप परमात्मा मान रहे हो, परमात्मा मान के पूजा कर रहे हो, क्या इन्होंने ही सृष्टि को रचा है, ऐसा आप मानते हैं? बस प्रश्न खड़ा कर दो।
आप परिकल्पना कीजिए, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या सोचेगा इस पे। उसने आज तक ये सोचा तक नहीं होगा कि जिसको मैं भगवान मान रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, यही सृष्टि को बनाने वाले हैं या नहीं है। कम ने सोचा होगा। अब उसी को उत्तर देने दें। उत्तर हम ना दें, हम उसको किसी निश्चित दिशा में ना ले जाएं कि नहीं ऐसा है। हम जानते हैं, हम उसको तत्काल बताएं कि नहीं ये तो बना नहीं सकता। कोई कहने की जरूरत नहीं है। केवल उससे पूछिए कि ईश्वर करता क्या है। कहेंगे कि जी सृष्टि बनाता है, भगवान ने तो सारा संसार रचा है। बोले अच्छा, जिनकी हम ये पूजा करते हैं या हमारे समाज में की जाती है, क्या इन्होंने भगवान को, इन्होंने संसार को बनाया है? सोचने दीजिए, एक दिन दो दिन, जब भी सोचे। वो हां तो नहीं कर सकता। आप देखो कभी हां नहीं करेगा आजकल कि नहीं इसने बनाया। अगर कोई ये कहे कि इन्होंने बनाया है, तो बोले भगवान की पूजा तो भारत में कितने मंदिरों में की जाती है, तो ये मंदिर है, वो मंदिर है, इनमें से किसने की है? अगर वो ये कहे भी कि इन्होंने की है, प्रतिमा ने की है, तो ये आप जिनकी पूजा कर रहे हो इन्होंने की है या दूसरे मंदिर वाले ने की है, दूसरे के घर में? कोई उत्तर नहीं आएगा। वो हां नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। वो खुद स्वीकार नहीं कर सकता इस बात। बस एक प्रश्न खड़ा कर दिया। हमारा काम इतना बहुत हो गया, और वो धन्यवाद का पात्र है, उसने हमारी बात सुन ली। हमारा काम पूरा। आगे वो अपने आप पूछेगा, हाँ ये बात तो है, वो अपना दिमाग लगाएगा, कोई उत्तर नहीं आएगा, उसको उलझ जाएगा। अब वो आपके पास आएगा, भाई फिर क्या है ये, मेरे तो समझ में नहीं आया। या तो वो खुद निर्णय कर लेगा कि ये सब नहीं बना सकते, और उलझ गया तो आपके पास आके पूछेगा, अब तब प्रेम से बताओ। अब वो ग्रहण करने की स्थिति में आ गया। पहले ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था वो। आप देते रहिए कितने भी तर्क, आप देते रहिए कितने भी प्रमाण, तो स्वीकार ही नहीं होगा। हमें तो स्वीकार कराना है। आर्य समाज में वो अपने आप बात में आएगा। जब आप उत्तर दोगे, आपके उत्तर युक्ति संगत जाएंगे, वो समझेगा हाँ ठीक है। बोले आपको कैसे पता लगा? अपने आप पूछेगा। महर्षि दयानंद ने बताया, हमारे शास्त्र सारे यही कहते हैं, इस ग्रंथ में बताया, बस वो बताया। सुनेगा विद्वानों को, पढ़ेगा पुस्तकों को, काम चल पड़ेगा। हमारा काम। अगर वो कहता है कि नहीं भगवान ने, इन्होंने ही बनाया है, बोले मूर्तियां तो अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो सारा एक ही है, उसने बनाया है। वो उत्तर दे सकता है ऐसा। हमें आगे तक के लिए सोचना है, ऐसा कर ले तो क्या, ऐसा करे तो क्या। आप सब जानते हैं उन बातों को, अपरिचित नहीं है। उसको केवल प्रयोग करना। वो ऐसा करे तो हम क्या करेंगे? कहेगा हाँ इन्होंने तो नहीं बनाया, ये जो सामने है, लेकिन बनाया तो भगवान ने ही है। बोले नहीं, इनके अंदर भगवान बैठा हुआ है, इसमें और सब मंदिरों में, वो सब तो एक ही है। और प्रतिमाओं को वो अलग अलग भगवान कह नहीं सकता। वो कहेगा कि नहीं भगवान तो एक ही है, उसी एक ही ने बनाया। अधिकांश यही मानेंगे आप। दो भगवान ने बनाया है ऐसा सुना है आपने किसी से? तो सब मानते हैं एक ही, हम भी तो एक ही मानते हैं। ये हम जनाना चाहते हैं उनको, एक ही भगवान ने बनाया। तो ये जो दिखाई दे रहा है उसको तो, उसमें तो अनेकता दिख रही है, वो नहीं मान सकता। वो कहेगा इनके अंदर जो है वो एक है। तो बोले ये जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है ये भगवान का स्वरूप नहीं है। आप जो कह रहे हो उन्हीं उन्हीं को उसी तरफ जाने दें। आप जो ये कह रहे हो कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये इसने नहीं सृष्टि बनाई है, इनके अंदर है वो। तो यूं पूछे हम उनसे, ये ना कहें कि फिर तो ये तो मूर्ति है, ये तो भगवान है नहीं। ये नहीं बोलना है हमें आज के जमाने में। हम उनको कहें कि अच्छा जो अंदर है उसमें और इसमें क्या भिन्नता है? ये जो आप पूजा कर रहे हो, जिसकी आप कह रहे हो कि ये नहीं है, इसने सृष्टि नहीं बनाई, इसके अंदर वाले ने बनाई है। तो बोले अच्छा ये जो दिखाई दे रहा है इसमें और जो अंदर है उसमें भिन्नता क्या है? वो खुद बोलेंगे। आप सोच के देखिए वो क्या बोल सकते हैं।
कहेंगे नहीं ये तो मूर्ति तो दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देता है, वो खुद बोलेंगे। तो हम यही तो उसको सिखाना चाहते हैं। अजनबी नहीं है वो, हमें केवल दिशा देनी है। और कण कण में व्याप्त है, ये भी अधिकांश कहेंगे। हाँ, ईसाई मुसलमान कहेंगे भाई 5वें या 7वें आसमान पे है, कोई कहेगा क्षीर सागर में है, कोई है। लेकिन हिंदुओं में अधिकांश कण कण वाला भाव भी खूब व्यापक है, वो हमारे समर्थन में है। और वो सहजता से मान लेगा कि कण कण में है, सर्वव्यापक है। बोले और क्या विशेषता होनी चाहिए अगर परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो? बोले उसको ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के तो कैसे बनाएगा? बोले अच्छा, जिसकी आप पूजा करते हो इसको ज्ञान है? बिल्कुल वही बातें कहनी है हमारे को जो आपकी परिचित है, शैली उसको वैसे एक एक करके विषय उनके सामने रखा जाए। जब उनको हो जाएगा कि हाँ ये प्रतिमा के गुणधर्म ये हैं और जो अंदर विद्यमान परमात्मा है उसके ये हैं, ये भिन्नता है, ज्ञानवान, सर्वज्ञता। और फिर परमात्मा क्या करता है तो वो कहेंगे हमारे पाप पुण्य का फल देता है, ये सब मानते हैं, कोई नहीं, कोई मना नहीं करेगा इसका। क्षमा करता है, कर्मफल में भिन्नता है, वो बहुत सारा है, लेकिन कर्मफल देता है, हमारे हर कर्म को जानता है, ये तो वो भी स्वीकार करते हैं। ये भिन्नताएं आ जाएंगी। और जब भिन्नताएं आ जाएंगी तो उनसे पूछें कि भाई परमात्मा यदि ऐसा है तो परमात्मा जैसा है उसको उसी रूप में मानना चाहिए या तो भिन्न रूप में मानना चाहिए? अब ये तो विज्ञान का बड़ा सरल सिद्धांत है और आज का हर पढ़ा लिखा समझता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा मानना ये ठीक है, ये ज्ञान है। और जो चीज जैसी नहीं है वैसा मान लेना, उसको विपरीत मान लेना, ये अज्ञान है, अधर्म है। एकदम स्वीकार कर लेना, अधिकांश स्वीकार कर लेना। और आजकल ये कहें भाई शास्त्रार्थ का जमाना नहीं रहा, ऐसा नहीं कह सकते। दूरदर्शन पे रोज आपको दिखाई देता है वो शास्त्रार्थ चलता है, पैनल में 3-4 व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो चर्चा करते हैं, यो तर्क वितर्क करते हैं, वो उसका खंडन करते हैं। किस चैनल पे नहीं आता है? न्यूज चैनल सब पे आता है। ये क्या है? शास्त्रार्थ है। लोग भी सुनते हैं खूब और वो भी करते हैं। शास्त्रार्थ की विधा समाप्त नहीं हुई है, शास्त्रार्थ में अरुचि नहीं है। उसी समाचार को केवल उद्घोषक बताए तो हमारा समाज उतना नहीं समझता है। इनकी टीआरपी अधिक होती है जब ये विद्वान आपस में करते हैं चर्चा, अलग अलग विषय के, भिन्न भिन्न धर्म मत वाले सबको बुलाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे कोई और विवाद हो, अलग अलग क्षेत्रों को बुलाते हैं और वो चर्चा चलती। ये शास्त्रार्थी तो है। शास्त्रार्थ का स्वरूप बदला है, आज के साधनों के अनुरूप बदला है। तो हम शास्त्रार्थ का रूप तो ले ही सकते हैं, उसको चला सकते हैं। हमें इन विषयों को परिचर्चा के रूप में लाना है। लोग समाचार चैनल और परिचर्चा को देख के इस मानसिकता से हैं कि हम परिचर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई तर्क आएगा, किसी ने बात कही तो गलत क्या है, सब जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो कहा है इसमें कोई गलती तो नहीं है। वो दूसरा विद्वान बताता है, वो दूसरा खंडन करने वाला बताता है, हमें पसंद आता है। हमारी संसद में भी यही होता है, अब कोई कितना भी पढ़ाई करे दूसरे दोष बताते हैं, देखो इसमें ये कमी है। ये शैली तो सदा है और रहेगी, और आज तो खूब बढ़ गई है संसाधनों से। हमें इसका उपयोग करना है। समय समाप्त हो रहा है, इस विषय को मैं और आगे दूंगा। खूब नमस्कार।